प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक का धम्म का अध्ययन करेंगे। वास्तव में अशोक का जो धम्म है वो किन परिस्थितियों में लागू हुआ आपको पता है। जैसे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में भैरी घोष रण घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई और धम्म विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। चलिए अध्ययन करते हैं अशोक का धम्म, जिसमें सबसे पहले धम्म के प्रमुख सिद्धांत। अशोक के जो धम्म है उसमें 5 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। पहला सहिष्णुता, यानी जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। दूसरा है अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी प्राणी मात्र के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखना। तीसरा आडंबरहीनता, धर्म अनुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को धर्म में आडंबर माना, उसे अर्थहीन माना। चौथा लोक कल्याण, यानी वृक्षारोपण, कुएं, सरायों, धर्मशालाओं आदि का निर्माण करवाया और जन सामान्य के अधिक से अधिक भलाई के कार्य करवाए। पांचवा है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, जिसमें श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार और सत्यवादिता पर बल दिया गया। फिर आगे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये धम्म की परिभाषा दी गई है। विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। यानी विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना, एक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, 2 उसे ही वास्तव में अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति या धम्म का उल्लेख किया गया है जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में डालने के लिए आवश्यक थे। अब उन्हीं धम्म के सिद्धांतों की यहाँ व्याख्या कर रहा है। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल कौन से सिद्धांत पर दिया? सहिष्णुता, यानी पहला सिद्धांत। प्रथम स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न आचारों, विश्वासों, धर्मों और भाषाओं में सहिष्णुता। और सहिष्णुता का उल्लेख अशोक के 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में तथा दूसरे लघु शिलालेख में मिलता है। वापस सुनिए दोस्तों, सहिष्णुता का उल्लेख अशोक के 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेख में मिलता है। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्मसार की वृद्धि, वाक संयम, वाणी पर नियंत्रण और समवाय पर बल दिया। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत क्या है? यानी अहिंसा, जिसका तात्पर्य है युद्ध और हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का भी त्याग करना और जीव हत्या का विरोध करना। इसका उल्लेख, अहिंसा का उल्लेख मौर्य साम्राज्य के अभिलेख में अशोक के पहले अभिलेख और अशोक के 11वें शिलालेख में मिलता है, 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। वापस सुनिए दोस्तों, अहिंसा का उल्लेख अशोक के पहले व 11वें शिलालेख में और 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है जन कल्याणकारी अवधारणा। तो धम्म नीति में ऐसे कार्य शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे। और कल्याणकारी कार्य कौन कौन से? वृक्षारोपण, सराय निर्माण, सड़कों का निर्माण, सिंचाई की सुविधाएं, कुओं का निर्माण। इस प्रकार से
इन जन कल्याणकारी कार्यों का निर्माण करवाया। अशोक ने 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की। तो अंधविश्वास के फलस्वरूप जो कोई काम के नहीं थे, ऐसे अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे, उन बाह्य आडंबरों रूपी अनुष्ठानों की अशोक ने घोर निंदा की। प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण व्यवस्था दी गई। एक तो धर्म यात्रा, एक धर्म मंगल, एक धर्म दान और एक शुश्रूषा यानी सेवा। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा बताई गई है। अशोक के दूसरे अभिलेख में धर्म की क्या बताई गई है? परिभाषा। हमने ऊपर जो धर्म की परिभाषा पढ़ी है वो सार रूप में है, और अशोक के स्तंभ लेख में क्या परिभाषा है वो ये इस प्रकार से है। अपासिन्वे बहुकयाते दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, यानी प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करें, दया, दान, सत्य, पवित्रता, मृदुता का अवलंबन करें। तीसरे स्तंभ लेख में प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या आदि के निषेध के बारे में बताया गया है। इनके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे या निज्जती करें एवं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करें। फिर अशोक का जो धर्म है उसके बारे में अलग अलग की अलग अलग राय है। तो धर्म को फलीट ने राजधर्म कहा। धर्म को फलीट ने क्या कहा? राजधर्म नंबर 1। राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म का, यानी धर्म को सार्वभौम धर्म किसने कहा? राधा कुमुद मुखर्जी। और भंडारकर महोदय ने धर्म को क्या कहा? उपासक बौद्ध धर्म। वापस सुन लीजिए। पहला, धर्म को राजधर्म किसने कहा? फलेट ने। धर्म को सार्वभौम धर्म किसने कहा? राधा कुमुद मुखर्जी। और धर्म को उपासक बौद्ध धर्म किसने कहा? भंडारकर ने। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध। तो महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र तिश की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति या सभा बुलाई और मोगली पुत्र तिश की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया। इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। तथापि धर्म में सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था तथा धर्म अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था। तो यहाँ एक सवाल ये बनता है कि बुद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई और उसका अध्यक्ष कौन था? तो सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी संगति हुई और उसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य था। फिर उसका जो धर्म है वो सर्वमंगलकारी था, जिसका उद्देश्य एक ही मात्र है, प्राणी मात्र का उद्धार करना। फिर धर्म की नीति की क्रिया नीति यानी धर्म को कैसे लागू किया, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किए गए। अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति का त्याग किया, क्योंकि धर्म अगर लागू करना है तो शांति चाहिए, इसीलिए अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। अभी तो आम जन के दुख दर्द और उनकी आवश्यकता को समझा। पहला तो क्या किया अशोक ने? युद्ध नीति त्याग दी। दूसरा, जनता के दुख दर्दों को समझा और उनकी आवश्यकताओं को समझा। उसने नौकरशाही को पाबंद किया, किस लिए? जनता को तत्काल न्याय देना और लोकहित का कार्य करना। फिर अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए, जैसे परिवहन, सिंचाई, कुओं, सरायों आदि का निर्माण करें। इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धर्म को स्वीकार कराना था
अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाया। जगह जगह पाषाणों पर धम्म के उत्कीर्ण करवाया गया, ऐसी जगहों पर लगाया जहाँ पर आम जन पढ़ सके। इस तरह अशोक ने धम्म को सार्वजनिक एवं सार्वभौम बना दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पशु बलि को निषेध घोषित करवाया। महान नागरिक संहिता और दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया और क्रियान्वित की। जगह जगह धम्म आयोग भेजे तथा विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से दोस्तों अशोक ने धम्म को बहुत अच्छी तरीके से लागू किया। धम्म की नीति का मूल्यांकन। यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत थे सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार, और यही भारतीय संस्कृति के मूल तत्व है। भारत में भी उनका महत्व यथावत है, आज भी है। अशोक के बाद के सभी शासकों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। तथापि समग्र रूप से ये नीति अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं हो सकी। तो धम्म की नीति अशोक के उत्तराधिकारियों ने पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं कर पाए, इसके क्या कारण थे? तो धम्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके। तो पहला है धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता और सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका। यानी अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे और राजनीतिक अनिश्चितता थी और सीमाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि धम्म की नीति का क्रियान्वयन केवल न केवल शांति काल में ही संभव है। जब राष्ट्र आंतरिक वैवाहिक रूप से युद्धों से पूर्णतः मुक्त हो तभी धम्म लागू किया जा सकता है। राष्ट्र उसी समय शांति प्रिय बनेगा जब युद्ध नीति त्यागी। लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने युद्ध नीति त्याग दी लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाए। परवर्ती शासक अशोक की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए। धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लगे, जनता को परेशान करने लगे। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे और सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में नहीं थी। जैसी व्यवस्था थी वैसी समस्या होती रही और समस्याओं को दूर नहीं कर पाए। उपयुक्त कारणों से धम्म की फलीभूत नहीं हो सकी। तथापि अशोक सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, जो वर्तमान में आज भी प्रासंगिक है। यहाँ भी दोस्तों सवाल बनता है, राजस्थान बोर्ड में कई बार सवाल पूछा जाता है कि अशोक का धम्म की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मौर्य काल में। चलिए दोस्तों, आज फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। तो सबसे पहले धम्म किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1, धम्म किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2, धम्म के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए। धम्म के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए। धम्म के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए। तीसरा सवाल, अशोक के धम्म के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या क्या राय है? अशोक के धम्म के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या क्या राय है? प्रश्न नंबर 4, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में तथा किसके शासनकाल में किया गया? प्रश्न नंबर 5, धम्म अशोक के उत्तराधिकारियों के द्वारा पूर्णतया लागू क्यों नहीं हो सका? प्रश्न नंबर 5, अशोक का धम्म
अशोक के उत्तराधिकारियों द्वारा पूर्णतया लागू क्यों नहीं कर पाए? ये 5 सवालों के उत्तर आप मुझे भेजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने धैर्यपूर्वक सुना, समझा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, याद करें। अगली वीडियो में जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप कोविड-19 के दौरान आप अपना बहुत ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।